हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भावना और मैं अपने चैनल पर बनाती हूँ ऐसी वीडियोस जो होती हैं आपके घर से और आपके किचन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जिनकी हेल्प से आपको अपने घर की और किचन की सभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात करते हैं हैक नंबर 1 की। तो हम में से मैक्सिमम लोग अपने पिलो पर पिलो कवर चढ़ाने के बाद उनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ है, क्योंकि सेफ्टी पिन कभी भी खुल सकती है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है टिच बटन्स। बस आपको टिच बटन्स के 2 पेयर्स लेने हैं। उसके बाद आप पिलो कवर पर मार्क कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको टिच बटन्स लगाने हैं। फिर आप इनको सुई धागे की हेल्प से फिक्स कर लीजिए। इस तरह से पिलो कवर्स पर सेफ्टी पिन्स का यूज़ ना करके टिच बटन्स का यूज़ करना एक बेटर और सेफ सॉल्यूशन है, और इस तरह से आप धीरे धीरे अपने सभी पिलो कवर्स पर टिच बटन्स जरूर फिक्स करवा लीजिए। अब आते हैं हैक नंबर 2 पर। तो हमारे घरों में जो इस तरह गिफ्ट रैपिंग शीट्स होती हैं ना, हम क्या करते हैं कि इन्हें फोल्ड करने के बाद उन पर एक रबर बैंड लगा देते हैं। तो इस तरह से जो पेपर शीट्स होती हैं उनके किनारे थोड़ा थोड़ा फट जाते हैं, और ये जो सेलोफिन शीट्स होती हैं ना, वो भी इस तरह से सिकुड़ जाती हैं। तो इसके लिए आप रेगुलर रबर बैंड यूज़ ना करके इस तरह की कॉटन रबर बैंड यूज़ कीजिए, क्योंकि कॉटन बैंड्स थोड़ा थिक होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं, और इससे हमारी पेपर शीट्स हमेशा सही रहती हैं और उसके किनारे भी नहीं फटते हैं। इसी तरह से जो सेलोफिन शीट्स होती हैं ना, वो थोड़ा थिन होती हैं, इसलिए उनका फोल्ड सिक्योर करने के लिए हमेशा पहले आप एक पेपर लगाइए, उसके बाद कॉटन बैंड्स को लगाइए। इससे शीट्स अच्छे से फोल्डेड भी रहेंगी और अब इनमें से एक भी शीट आपकी वेस्ट नहीं होगी। इस तरह के चॉकलेट्स के, मिठाई के और ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस हमारे घरों में दिवाली में और शादी के सीज़न में तो आते ही रहते हैं। तो इन बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो आप अपने ड्रॉअर में अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इनमें अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, तो सामान रखना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। और मेरे ड्रॉअर में ये पूरा बॉक्स नहीं फिट हो रहा था क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने सीज़र की हेल्प से पहले इसे अच्छे से कट किया, उसके बाद फिर मैंने इसे अपने ड्रॉअर में लगाया। इसके अंदर आप अपने बच्चों की स्टेशनरी का सामान जैसे कि कलर्स, पेंसिल, रेज़र, स्केच पेन्स, टेप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या फिर आप इसमें अपने मेकअप के सामान को भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सामान होते हैं ना, जो हम अगर किसी भी ट्रे में या फिर किसी भी बॉक्स में रखते हैं तो वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर पूरा ड्रॉअर जो होता है वो मैसी हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने घर में अपने सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह की बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हैक नंबर 4 पर आते हैं। तो इस तरह के मल्टी सेक्शन बॉक्सेस का यूज़ करने से हमारे लिए चीज़ों को ढूंढना काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे अगर हम अपनी इयररिंग्स को ऐसे किसी भी बॉक्स या बास्केट में एक साथ रखते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर पेयर को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। मैं तो इस तरह के आर्टिफिशियल इयररिंग्स बहुत ही कम परचेज़ करती हूँ, पर काफ़ी लोगों के पास बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, तो अगर वो इस तरह अपनी किसी भी एक पेयर को ढूंढेंगे तो उनका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप इस तरह के मल्टी सेक्शन बॉक्स में अपनी इयररिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से वो हमेशा पेयर में रहेंगी, मिक्स भी नहीं होंगी और आपको आराम से मिल भी जाएंगी, और ढूंढने में आपका जो भी टाइम वेस्ट हो रहा था वो टाइम भी सेव होगा। इसी तरह से इस टाइप के मिनी बॉक्स का यूज़ आप अपनी छोटी छोटी इयररिंग्स को या फिर अपने बटन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। इससे आपके सारे बटन्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपको आराम से मिल भी जाएंगे। इन बॉक्सेस का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इसमें सब तरह की चीज़ें एक साथ रहती हैं और मिक्स भी नहीं होती। चलिए अब बढ़ते हैं हैक नंबर 5 की तरफ। तो कभी कभी हम लोगों को खुले पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हम लोग वार्डरोब से अपना पर्स निकाल कर चेक करते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये या फिर 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने पर बार बार वार्डरोब खोलकर पर्स निकालने से अच्छा है कि आप कोई भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने 5 के सेट में लिया था करीब 2 साल पहले, पर आप कार्डबोर्ड से भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप अपने खुले पैसे रख दीजिए और इस ऑर्गेनाइज़र को आप अपने फ्रिज के ऊपर रखेंगे, तो हमेशा ये ऑर्गेनाइज़र आपकी नज़रों के सामने रहेगा और आपको जब भी पैसों की ज़रूरत होगी तो आप इसमें से खुले पैसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं हैक नंबर 6 पर। तो हम सभी के घरों में आजकल मोबाइल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इन केबल्स को देखकर पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी केबल कौन से डिवाइस की है। अब हर बार तो हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं कि हम बार बार डिवाइसेस में केबल्स लगाकर देखें कि कौन सी केबल कौन सी डिवाइस की है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इन केबल्स को लेबल करना। तो इसके लिए आप मास्किंग टेप की हेल्प से इन सारी केबल्स को लेबल कर सकते हैं। इससे केबल्स को पहचानना आसान हो जाता है कि कौन सी केबल कौन से डिवाइस की है।
कितनी बार ऐसा होता है कि हम जो घर में ग्रॉसरी लाते हैं वो पेंट्री में रखे रखे या फ्रिज में रखे रखे एक्सपायर हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, स्पेशली वो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो इन सब से बचने का एक सिंपल तरीका ये है कि आपके घर में जब भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आती है जिनके पैकेट्स का यूज़ आप अभी नहीं कर रहे हैं, तो आप एक परमानेंट मार्कर से उनके पैकेट्स में उनकी एक्सपायरी डेट को लिख लें। इस तरह से पैकेट्स में मार्कर से लिखने पर आपको एक्सपायरी डेट सामने ही नजर आएगी और आप उनका टाइमली कंज्यूम भी कर लेंगे। इसी तरह से कुछ आइटम्स जो आपके 1 या 2 मंथ के अंदर ही एक्सपायर होने वाले हैं, आप उनको कंटेनर में फिल करके कंटेनर में ही एक्सपायरी डेट को नोट कर लीजिए, जिसके लिए आप मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हैक नंबर 8 पर। तो इस तरह के स्टील के स्क्रबर हम सब अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं बर्तनों को वॉश करते टाइम, पर ये यूज़ करते टाइम हाथ में कट्स लग जाते हैं और ये हाथों में चुभता भी है। तो इसके लिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की छोटी बॉटल ली है और इसकी लिड में मैंने बीच में एक होल कर दिया है और साथ ही बॉटल के अपर पार्ट को काट कर मैंने अलग कर दिया है। और इस तरह से एक धागे या डोरी को आप स्क्रबर में बांध करके बॉटल के अपर पार्ट से निकाल कर बॉटल की लिड को अच्छे से बंद कर दीजिए। और अब ये एक DIY बनकर तैयार है। इससे बर्तन धोते टाइम आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे और ना ही ये आपके हाथों में चुभेगा। और बस इस तरह से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं, इससे सारा पानी भी इसका निकल जाएगा। हैक नंबर 9, जब भी हम बिस्किट्स के पैकेट को ओपन करते हैं या किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो इनमें मॉइस्चर आ जाता है और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो आप अपने कंटेनर में कुछ चावल के दाने डाल दीजिए, उसके बाद आप कंटेनर में बिस्किट्स रखिए। इससे बिस्किट हमेशा क्रिस्पी रहेंगे और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। हैक नंबर 10, तो हमारे पास ये जो टेप होती हैं, तो जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें टेप के एंड्स को ढूंढना पड़ता है और ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ होती है। तो इसके लिए आप एक टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टूथपिक को टेप के साइज़ के हिसाब से कट किया है और इस तरह से मैंने टेप के एंड्स को सिक्योर कर लिया है। अब जब भी मुझे टेप का यूज़ करना होगा तो इससे टेप के एंड्स को ढूंढना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हैक नंबर 11 की तरफ। तो हमारे घरों में इस तरह के आटे के और चावल के प्लास्टिक के बैग्स तो आते ही रहते हैं, तो इनको फेंकने की बजाय आप इनका यूज़ कर सकते हैं एज अ लाइनर। तो इन प्लास्टिक के बैग्स को आप 3 साइड से कट कर लीजिए, फिर आप एक कपड़े की हेल्प से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। इसके बाद आप इनका यूज़ अपने किचन के ड्रॉर्स में एक लाइनर की तरह कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्लास्टिक भी काफ़ी थिक होता है। फिर जब आपको लगने लगे कि ये ख़राब हो गया है तो आप इसे आसानी से चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं हैक नंबर 12 पर। तो जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ अलग से ये बैग्स भी खरीदने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के बैग पहले से ही अवेलेबल हैं तो आप इन्हें प्रॉपर फोल्ड करके अच्छे से किसी बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रखिए, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको आसानी से मिल भी जाए और जब भी आप लोग अगली बार शॉपिंग के लिए जाओगे तो आपको अलग से ये बैग खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से किचन में जो भी हम टॉवल और कपड़े यूज़ करते हैं, इन्हें भी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो देखने में भी ये अच्छे लगते हैं और ज़रूरत पड़ने पे हमें मिल भी जाते हैं। और अगर ऐसे ही हम इन्हें रख देंगे कहीं भी तो ये काफ़ी सारी स्पेस भी ले लेते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से फोल्ड करके किसी छोटी सी बास्केट में ही ऑर्गेनाइज करके रखिए। अब बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। तो कई बार हम लोग लाइटर को जलाते हैं और ये चलता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया है और हम इसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिए। इसके अंदर काफ़ी सारा चिपचिपापन और गंदगी जमा हो जाती है, ग्रीस इसमें जम जाती है, जिस वजह से ये काम नहीं करता। तो इसे किसी भी आप नुकीली चीज़ से क्लीन कर लीजिए या फिर किसी भी कपड़े के कोने से इसे अच्छे से रोल करके अंदर से क्लीन कर लीजिए। इसके बाद आप इसे चेक कीजिए कि ये चलता है कि नहीं चलता है। तो ऐसा करने से बहुत बार लाइटर दोबारा काम करने लगता है। और बरसात के टाइम पर इसमें मॉइस्चर भी आ जाता है, जिस वजह से ये काम नहीं करता। तो ऐसे में गैस को बंद करने के बाद आप लाइटर को थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर ही रख दीजिए। इसी तरह से जब भी हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो हमें इस तरह के सॉस के, अचार के शैशे मिलते हैं। तो इन्हें ऐसे ही कहीं भी मत रखिए, इन्हें आप किसी एक कंटेनर में स्टोर करके रखिए, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो ये आपको सामने ही मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।